नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर के डीएसपी विप्लव कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ की आपराधिक गोष्ठी सह समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के द्वितीय चरण को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों को संयुक्त रूप से किया ब्रीफिंग। मधुबनी जिला में कुल 13,169 परीक्षार्थी लेंगे परीक्षा में भाग। मधवापुर के मुखिया पट्टी से बंद बॉडी टेम्पो में शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 900 बोतल शराब बरामद। बेनीपट्टी में उच्चैठ कालिदास महोत्सव 2023 व मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा ने की बैठक। जयनगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की खाली जमीन पर अनाधिकृत रूप से बने झोपड़ी दुकान को रेल प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। खजौली के सरावे पंचायत में 11.5 लाख की लागत से बने पीसीसी सड़क का विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया उद्घाटन। सुपौल जिला के वीरपुर में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक आयोजित होगा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। कमलापुरी वैश्य महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर लोगों ने किया कमलापुरी वैश्य समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत। साहरघाट थाना की पुलिस ने केरवा चौक से चोरी की बाइक के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली के चतरा गबरौरा के वार्ड 14 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का हुआ उद्घाटन। और मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। खबरें अब विस्तार से। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जयनगर के एसडीपीओ विप्लव कुमार ने साप्ताहिक समीक्षात्मक व क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस आपराधिक गोष्ठी बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए, जहां डीएसपी विप्लव कुमार ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को शराब तस्करी पर नकेल कसने, रात्रि गश्ती व दिवा गश्ती को बढ़ाने, लंबित कांडों का ससमय निष्पादन करने समेत विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए।
जयनगर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में डीएसपी विप्लव कुमार के द्वारा अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएसपी विप्लव कुमार के द्वारा अपराध गोष्ठी सह समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों से क्षेत्र की विधि व्यवस्था और लंबित कांडों की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश देते हुए कहा कि बढ़ रहे ठंड कुहासे के मद्देनजर दिवा संध्या रात्रि गश्ती सक्रिय रूप से करने, गंभीर और लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने, बैंक बाजार सोना पट्टी समेत क्षेत्र में गश्त बढ़ाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सर्कल इंस्पेक्टर महफूज आलम, जयनगर थाना अध्यक्ष अनूप कुमार, लदनिया थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, बासोपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, देवधा अमृतलाल वर्मन समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। पुलिस पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्यों का सही से निर्वहन करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र होने को लेकर क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण को ले सूचना तंत्र मजबूत करते हुए लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादित करते हुए समकालीन अभियान के तहत अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाते हुए गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी, सीमांचल क्षेत्र होने की वजह से असामाजिक और अवांछित लोगों पर पैनी नजर रखने, मद्य निषेध कानून को प्रभावी रूप से लागू करते हुए शराब मामले में अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब तस्करों और कारोबारियों एवं शराबियों को गिरफ्तारी करने, शराब जब्ती में तेजी लाने, नशीला पदार्थ वस्तुओं के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर नकेल कसते हुए सख्ती से पालन करते हुए धरपकड़ करने और कार्रवाई करने, अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष चौकसी व सतर्कता बरतने, ठंड और कुहासे को लेकर सक्रिय रूप से क्षेत्र में निरंतर दिवा संध्या और रात्रि गश्ती बढ़ाने और जारी रखने, क्षेत्र में स्थान बदल बदल कर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने, लंबित कांडों का निष्पादन जल्द करने, थाने में हर माह एक बार गुंडा परेड करवाने, कुर्की, एससी, एसटी और पोक्सो में कार्रवाई करने, समकालीन अभियान के तहत गिरफ्तारी करने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं शराब मामले में की गई कार्रवाई में कितने घरों जगहों को सील किया गया, कितने वाहनों को जब्त किया गया, कितने कुर्की जब्ती वारंट का निष्पादन किया गया, इसकी भी समीक्षा की गई। अपराध नियंत्रण को लेकर चौकीदारों को सभी थाना अध्यक्ष क्षेत्र में भ्रमण करने और सूचना तंत्र मजबूत करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा गया। साथ ही थाना पर फरियादों के साथ कुशल व्यवहार अपनाते हुए उनकी समस्याओं का भी निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन मधुबनी में 8 दिसंबर, 9 दिसंबर व 10 दिसंबर को होना है। परीक्षा का समय दोपहर के 12 बजे से दिन के 2:02 बजे तक है। गौरतलब है कि 11 बजे के बाद सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर आना जाना बंद हो जाएगा। परीक्षा विधि व्यवस्था पूर्ण संपन्न हो व कदाचार मुक्त परीक्षा के सफल संचालन को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ परीक्षा को लेकर ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिला में कुल 13,169 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने डीआरडीए स्थित सभा कक्ष में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 द्वितीय चरण को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, केंद्राधीक्षकों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने बताया कि मधुबनी जिला में 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को एकल पारी में 12 बजे मध्याह्न से 2:30 अपराह्न तक परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले अर्थात 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल 13,985 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी समय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा
कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। साथ ही कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जिले के तेज तर्रार अधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी के द्वारा निगाह रखी जाएगी। उप विकास आयुक्त विशाल राज एवं प्रभाकर तिवारी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार के रूप में रहेंगे। अनुमंडल अधिकारी सदर अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों पर भ्रमणशील रहकर लगातार विधि व्यवस्था का जायजा लेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि वह स्वयं व पुलिस अधीक्षक भी परीक्षा के दिन भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों का जायजा लेंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट की दुकान अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। परीक्षा के दिन यातायात की सुगम व्यवस्था के लिए फुल प्रूफ योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि परीक्षा संचालन से संबंधित सभी पदाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक पूरी तत्परता एवं निष्ठा से कार्य करेंगे और यह उनकी जिम्मेवारी होगी कि कदाचार रहित परीक्षा संचालन कराए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि इसका उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाता है तो इसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी, सह प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता एवं वरीय दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इस ब्रीफिंग में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, ओएसडी संतोष कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं पुलिस विभागों के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी से टेम्पो में शराब जब्त किया गया। गौरतलब है कि सहारघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुखिया पट्टी से गुजर रही एक टेम्पो से 900 बोतल शराब बरामद की। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुखिया पट्टी से बंद बॉडी टेम्पो में शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में शराब लदी टेम्पो जब्त कर ली गई है। बरामद 900 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। यह जानकारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी नेपाली शराब की खेप रैमा की ओर से बाजार की ओर ले जा रहा था। आरोपी का नाम कन्हैया राय है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देपुरा नया टोल निवासी चुनचुन राय का बेटा है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम मनीषा ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के साथ साथ बेनीपट्टी में आयोजित होने वाले उच्चैठ कालिदास महोत्सव को लेकर वार्ता की गई। मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसडीएम मनीषा ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उच्चैठ कालिदास महोत्सव 2023 एवं मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ एसडीओ बेनीपट्टी मनीषा की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीओ के द्वारा बताया गया
कि बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में होने वाले इस राजकीय समारोह में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सबको मिलकर समारोह को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने समारोह के विषय में विस्तृत जानकारी उपस्थित जनप्रतिनिधियों को दी। एसडीओ के द्वारा बताया गया कि इस बार के समारोह में बॉलीवुड एवं मैथिली के दिग्गज कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जाने माने हास्य कलाकार एहसान कुरैशी, कंचन किरण मिश्रा, ज्योति ठाकुर, विकास झा, माधव राय, कुंज बिहारी मिश्रा के द्वारा अपनी गायकी प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अपने स्तर से प्रयास करें। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आज से ही अपनी शक्ति लगा दे। इसके अतिरिक्त एसडीओ ने वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के संबंध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी और आग्रह किया कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 18 या 19 आयु वर्ग के युवा तथा किसी भी महिलाओं का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होने से वंचित न रहे। बैठक में बेनीपट्टी मुखिया संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा, जिला पार्षद अनीता कुमारी, रीना देवी, रणधीर झा, विजय कुमार, विधायक प्रतिनिधि के जय सुंदर मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज उच्चैठ में उच्चैठ कालिदास महोत्सव का आयोजन 8 व 9 दिसंबर 2023 को होगा, जिसका विधिवत शुभारंभ 8 दिसंबर 2023 को 4 बजे अपराह्न में होगा। कार्यक्रम की सभी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा खुद संपूर्ण तैयारियों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश में अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रसिद्ध हास्य कवि एहसान कुरैशी समेत कई कलाकार 2 दिवसीय कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से गुजर बसर करने वाले झुग्गी झोपड़ी व दुकान प्रतिष्ठान लगाने वाले सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
गौरतलब है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा जगह को खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका था। मंगलवार को अंतिम तिथि के बाद बुधवार को रेलवे प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी व दुकान लगाकर रहने वाले दुकानों को अतिक्रमित मुक्त करवाया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की खाली जमीन पर अनाधिकृत रूप से बने झोपड़ी, दुकान व चहारदीवारी एवं दुकान के छज्जे को बुधवार को रेल प्रशासन के द्वारा हटाया गया। IOW SK झा के नेतृत्व में आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज होरो, आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, रेल थानाध्यक्ष भरत यादव, ASI प्रमोद सिंह एवं स्थानीय थाना पुलिस जवानों के सहयोग से शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला निबंधन कार्यालय के समीप एवं पटना गद्दी चौक से रेलवे स्टेशन चौक तक, बस स्टैंड एवं शहीद चौक तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गौरतलब है कि रेलवे की जमीन को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण व फुटपाथ दुकान लगाने को लेकर रेल प्रशासन को लगातार शिकायत मिलने के बाद रेल प्रशासन के द्वारा बीते एक सप्ताह पूर्व रेल की जमीन खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया गया था। मंगलवार को माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को रेल की जमीन खाली करने की अपील की गई थी। तय समय सीमा के अंदर बुधवार से रेल प्रशासन ने आरपीएफ, जीआरपी एवं स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से रेल के जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराया। IOW SK झा ने बताया कि रेलवे अपनी जमीन का सीमांकन करेगी। जहां तक रेल का जमीन होगा वहां तक मापी के भीतर रेल के अंदर पर जो भी मकान का निर्माण होगा उसे अतिक्रमित मुक्त कराया जाएगा। रेल के जमीन पर चहारदीवारी निर्माण करने की बात कही। स्थानीय लोगों की माने तो रेल प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। रेल प्रशासन द्वारा महल और पक्का मकान को नहीं तोड़ा गया है। रेलवे के जमीन पर कई लोग वर्षों से पक्का मकान निर्माण कर रहे हैं, जिस पर रेल प्रशासन की नजर नहीं है। पटना गद्दी चौक से लेकर शहरी चौक समेत अन्य जगहों पर रेलवे के जमीन को लोगों के द्वारा पक्का भवन निर्माण किया गया है। सीमांकन करती है तो सच सामने आ जाएगा। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा।
बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। खजौली प्रखंड के सरावे पंचायत में नवनिर्मित मुख्य सड़क का स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस सड़क की कुल लागत 11,66,000 बताई गई है। खजौली प्रखंड के सरावे पंचायत के मुख्य सड़क से महात्मा गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल विद्यालय खजौली कार्यालय तक 11,66,000 की लागत से PCC सड़क का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन बुधवार को विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने नारियल फोड़कर किया। छात्रों की समस्या को देखते हुए विधायक ने अपने इच्छिक कोष से 11,66,000 की लागत से 530 मीटर लंबाई की PCC सड़क का निर्माण कराया है, जो सराहनीय है। इस दौरान सरावे पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह उर्फ कोका सिंह एवं भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मोहन कुमार चौधरी ने मिथिलांचल की रीति रिवाज अनुसार विधायक सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पाग दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि विद्यालय की शिक्षक एवं स्थानीय लोगों की मांग पर अपने इच्छिक कोष से PCC सड़क का निर्माण कराया गया है। खासकर बरसात के समय बच्चों को विद्यालय कक्षा जाने में काफी परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि खजौली प्रखंड के 7 पंचायत में सराबे, दतुआर, नरार पूर्वी, महुआ इकडारा, रसीदपुर, खजौली एवं बेता ककरघट्टी जो खजौली विधानसभा क्षेत्राधीन में आते हैं, उन सभी आमजनों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम किया जा रहा है। पंचायत में शेष बचे हुए कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की शाम राजनगर में अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य समाज के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष पवन प्रसाद गुप्ता का अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य समाज महासभा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही जनवरी में सुपौल के वीरपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन को लेकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जुड़ने की अपील की गई। राजनगर क्षेत्र अंतर्गत निजी आवास परिसर में मंगलवार की देर शाम अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के राजनगर इकाई के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कमलापुरी वैश्य महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पवन प्रसाद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद गुप्ता, कोषाध्यक्ष भरत प्रसाद गुप्ता, जिलाध्यक्ष तुलसी प्रसाद गुप्ता, कमलापुरी वैश्य समाज के द्वारा पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित इस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि 6 जनवरी से 8 जनवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो सुपौल जिला के वीरपुर में होने वाली है, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के अलावा अन्य देशों के स्वजाति बंधु व पदाधिकारी कमलापुरी वैश्य महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे, जिसको लेकर कमलापुरी वैश्य समाज स्वजातियों को आमंत्रण के साथ अपने अधिकार को लेकर जागरूक करने के साथ अधिक से अधिक संख्या में अधिवेशन पहुंचे और लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करना, शादी विवाह व हमारी राजनीतिक भागीदारी के साथ उत्पन्न बाधाओं का समाधान करना तथा देश के विभिन्न भूभागों में बसे हुए शोषितों तथा वंचितों के विकास करना है। इस समारोह में जिला संयोजक सह केंद्रीय परिषद सदस्य रघुवीर प्रसाद गुप्ता, अवधेश गुप्ता, राजन कुमार, समाज सेवी दयानंद गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। महाधिवेशन के लिए वो भी करेंगे, साथ साथ लोग भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर आज राजनगर में अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा की बैठक आहूत की गई है। देखिए, ये अभी फर्दर कुछ ही 6, 7 और 8 जनवरी को हम लोगों का अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा जो उसका राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है और उसी सिलसिले में अभी प्रदेश का जो नवगठित समिति है उसका दौरा चल रहा है। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो पवन कुमार गुप्ता हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ राजनगर में जो भी हमारे कमलापुरी वैश्य समाज के लोग हैं उन लोगों ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ जो भी राजनगर पहले शक्ला रहा और आज के परिवेश में कमलापुरी वैश्य समाज जो है तो राजनगर की भी एक अहम भूमिका है और इन लोगों ने यहाँ सबको बुला करके, क्योंकि मधुबनी जिला के अलावे और उसी जिला सुपौल है, वहाँ के पवन जी हैं, उनका भी इन लोगों ने सम्मान किया। साथ ही हम लोग अभी मुख्य रूप से यही महासम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में आए हैं जो होना है और उसी विषय वस्तु पर हम लोग आज का जो सम्मेलन का तिथि कब निर्धारित है? ये स्थान 6 जनवरी, 7 जनवरी, 3 दिवसीय है। 8 जनवरी ये बीरपुर में है। बीरपुर, हाँ, बीरपुर में, सुपौल जिले के बीरपुर में, सुपौल जिला के बीरपुर में है, जहाँ हमारे भारत देश के विभिन्न कोनों से जितने भी हमारे स्वजातीय बंधु हैं वो सभी यहाँ आएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ भरत प्रसाद गुप्ता और मैं प्रदेश जो अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा है उसके मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय महाधिवेशन जो होने जा रहा है उसका मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ। मेरा नाम आजाद गुप्ता हुआ। मैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य संगठन का, मैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा का बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई पवन गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष सम्मानित भरत प्रसाद गुप्ता जी, तुलसी प्रसाद गुप्ता जी, कुमुद प्रसाद गुप्ता जी एवं जिले के विभिन्न कोने कोने से आए हुए क्रांतिकारी फौलादी स्वजाति भाइयों। राजन तो फोटो ले लेंगे, उसी में हो जाएगा। हम हो जाएगा उसी में, फोटो ले लेंगे। इसी में देखिए फोटो भी आ जाएगा। कहाँ देख रहे हैं? करीब हाँ ले लेते हैं। हाँ पकड़िए। किसका कैमरा है? नहीं ठीक, आप जाइए ना, आप आइए ना, मैं पवन कुमार गुप्ता वर्तमान में अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा बिहार प्रदेश का निर्वाचित अध्यक्ष हूं और प्रस्तावित सुपौल जिला में बीरपुर एक अनुमंडल है जहां हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होना है जो प्रस्तावित है 6, 7 और 8 और इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का राजनीति में भागीदारी। अभी आप देखे होंगे जो जनगणना जो हुई है उसमें विभिन्न जातियों, विभिन्न वैश्यों को एकीकृत करके हम लोगों का संख्या भी कम दिखाया गया। ये एक अहम लड़ाई है। उस लड़ाई के मद्देनजर ही हम लोग महाधिवेशन बुलाए हैं राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें हम लोग पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में है कमलापुरी वैश्य और हम लोग। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने केरवा चौक के समीप चोरी की बाइक के साथ एक
चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बेनीपट्टी निवासी के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चोरी की बाइक के साथ केरवा चौक से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी की कार्रवाई सहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। यह जानकारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी का नाम राजू कुमार मुखिया है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बढ़ी गांव निवासी शत्रुघ्न मुखिया का बेटा है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गबरोरा उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन पंचायत की मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के चतरा गोबरौरा उत्तरी पंचायत के वार्ड 14 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन योजना के नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया सोनी कुमारी ने की। मंच संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक बुहुरू यादव ने किया। नवनिर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, मुखिया सोनी देवी, बीडीओ लवली कुमारी, पंचायत समिति सदस्य रामनाथ पासवान, मनोज झा, मोहम्मद अंसारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मुखिया सोनी देवी ने कहा कि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण में 7,33,900 रुपए की लागत से खष्टम वित्त आयोग के मद से किया गया है। इसमें पंचायत के विभिन्न वार्डों से संग्रहित कचरा को एकत्र किया जाएगा। उपयोग के कचरा को रिसाइकल किया जाएगा। गीला कचरा से जैविक खाद्य का निर्माण होगा। लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत हर पंचायत के स्वच्छता मित्र हर घर से कचरा का उठाव करेंगे, जिसे ई रिक्शा के माध्यम से यहां तक लाया जाएगा। उसके बाद कचरा को उपयोग लायक बनाया जाएगा। बीडीओ ने कहा कि 2 प्रकार का कचरा आएगा, पहला सूखा और दूसरा गीला कचरा। गीला कचरा से कंपोस्ट तैयार होगा। सूखा कचरा को रिसाइकल कर उपयोगी बनाया जाएगा, जिससे पंचायत में राजस्व जमा होगा और इससे पंचायत का विकास होगा। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विपिन कुमार यादव समेत सैकड़ों आम जनता मौजूद रहे। कम से कम 60 दिन में 10 रुपए प्रति किसान को। प्रखंड के सम्मानित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और यहाँ पर मुखिया जी, सम्मानित हमारे पंचायत समिति सदस्य रामनाथ जी, सम्मानित पंचायत समिति सदस्य मनोज जी और हमारे साथ चलकर आए हमारी पंचायत समिति प्रतिनिधि अंसारी जी और पत्रकार बंधु और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और स्वच्छता मित्रगण। आज बहुत खुशी की बात है कि आपके पंचायत में जो ये कचरा घर ही कहा जाए, ग्रामीण स्तर में कचरा घर जाते जानते हैं, WPO नहीं जानते, तो इसका आज ओपनिंग हुआ है। और फर्स्ट फेज में किस तरह जो डस्टबिन का वितरण किया गया, उम्मीद है कि आप लोग उसका उपयोग करते होंगे। और आज यहाँ पर जो घर का निर्माण हो गया है, सभी स्वच्छता कर्मी यहाँ पर लाएंगे, जो अवशिष्ट है उसको यहाँ पर एकत्रित करेंगे, क्योंकि सभी के ऊपर सरकार की जो गाइडलाइन है हम सभी बंधे हुए हैं, न प्रतिनिधि छूटा हुआ है न पदाधिकारी छूटा हुआ है। तो निश्चित ही इस स्वच्छता के प्रति हम लोग सचेत रहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गंदगी से कितनी बीमारी होती है। मैं इस आयोजन कर्ता से कहना चाहती हूँ कि आप किसी को बुलाते हैं तो निश्चित ही आप ध्यान रखें कि क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है, उसका ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना बुलाएं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद। 6 दिसंबर 2023 में चतरा उत्तर में यह WPO का उद्घाटन किया गया है। इसमें आए हुए हमारी प्रखंड प्रमुख महोदया,
हमारे माननीय मुखिया जी, यहाँ उपस्थित समितिगण, सरपंच महोदय, पंचायत सचिव, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी एवं अन्य आगंतुकगण, यह WPU का उद्घाटन आप ही लोगों के पंचायत में जो सूखा कचरा और गीला कचरा का अभी उठाव हो रहा है, उसको एक जगह संग्रहित करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें सूखा कचरा जितने भी होंगे उनको, उसमें प्लास्टिक, रैपर जो भी आप लोग देते हैं, उसका एक जगह एकत्रीकरण करके आपके पंचायत से उसको कबाड़ी के द्वारा उसे बेच दिया जाएगा और उसका संग्रहण किया जाएगा। दूसरा है गीला कचरा। जितने भी गीला कचरा यहाँ पर होंगे उनका खाद के रूप में निर्माण किया जाएगा और उसी खाद को आप ही के किसानों को या फिर आप ही के जनता को 10 रुपए प्रति केजी खाद मूल्य के रूप में आपको बेचा जाएगा। तो आप लोगों से यही इच्छा है कि इस भवन को सरकारी भवन नहीं, अपना भवन समझते हुए इनको मेंटेनेंस में रखें, इनका यूज करें और इनको अपने घर जैसा समझें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कचरा रखाएगा तो महकेगा। हम खुद आते जाते रहेंगे, निरीक्षण होगा, जिला से भी बड़े पदाधिकारी आएंगे तो WPU का निरीक्षण किया जाएगा। तो आप सभी इंडिविजुअल एक यहाँ पे आए हुए आगंतुक से अनुरोध है कि सभी का फर्ज होना चाहिए कि इसको मेंटेनेंस में कैसे बना के रखें। आपके ग्राम पंचायत का एक बहुत बड़ा धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस WPU को बहुत मशक्कत के साथ बनाया गया है। मुखिया जी इसके बाद मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनके व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का सभी को संकल्प दिलाया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी के सभागार में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शंकर झा, जिला उपाध्यक्ष प्रभांशु कुमार, जिला IT सेल संयोजक राजीव झा ने अपने विचार साझा किए। कार्यकर्ताओं के बीच अपना विचार साझा करते हुए जिला अध्यक्ष शंकर झा ने बताया कि देश के सरकार बाबा साहेब के अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करते हुए सशक्त भारत का निर्माण करने में अग्रसर हैं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली प्रखंड स्थित महात्मा गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल के परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने की। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करते हुए कुल 6 प्रस्ताव पारित किए गए। महात्मा गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल खजौली के सभागार में बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक विधायक अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गत बैठक पूर्ण हुए योजनाओं व प्रस्ताव को पुनः शामिल किया गया। खाता संचालन कर रहे शिक्षक के स्थानांतरण होने के कारण राशि की निकासी नहीं हुई और कार्य पूर्ण नहीं हुआ। बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगा, जिसमें विद्यालय के मुख्य द्वार जो जर्जर हो चुका है उसका सुदृढ़ीकरण के साथ ग्रिल लगाने, चारदीवारी निर्माण के लिए कनीय अभियंता शिक्षा विभाग से प्राक्कलन तैयार कर छात्र कोष या विकास कोष से निर्माण कार्य पूर्ण करने, साइकिल स्टैंड व ध्वजारोहण मंच तैयार करने सहित विद्यालय परिसर में अवस्थित जर्जर व क्षतिग्रस्त हरिजन छात्रावास की जगह नए भवन बनाने को लेकर कल्याण विभाग से कई बार पत्राचार किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलते ही वहां नए भवन का निर्माण या अन्य कोई निर्माण कार्य कराया जाएगा। मौके पर समिति के अध्यक्ष विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एचएम सह सचिव मंजू झा, वरीय शिक्षक प्रतिनिधि अमरनाथ सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रबंध समिति की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो पूर्व में लिए गए थे उसका अनुपालन नहीं हो पाया था। उसका कारण था कि जो शिक्षक प्रतिनिधि थे और विकास कोष, छात्र कोष के खाता संचालन की जो प्रक्रिया थी वो उनके स्थानांतरण के कारण बाधित हो गया और इसलिए आज पुनः उस साइकिल सेट निर्माण, ध्वजारोहण का निर्माण आदि का निर्माण कराए जाने का फिर से निर्णय लिया गया और खाता संचालन की भी प्रक्रिया अब आगे जो नए शिक्षक आए हैं चक्रानुक्रम जो वरीयता के क्रम में है उनके द्वारा किया जाएगा, ये भी निर्णय हो चुका है। उसके अनुसार अब खाता संचालन की प्रक्रिया बैंक के अंदर संयुक्त हस्ताक्षर से जो होना है उसको करा लिया जाएगा। दूसरा हुआ है कि चारदीवारी का भी निर्माण कार्य कराने का हम लोगों ने निर्णय किया था। छात्र कोष, विकास कोष, जिस कोष से भी में राशि होगी उस कोष से करा लेंगे। वो भी अभी तक अधूरा है, उसको भी आगे पूरा कराने के लिए अभी कनीय अभियंता शिक्षा विभाग से बात हुई है और उनके द्वारा एस्टीमेट प्राक्कलन दिए जाने के बाद उपरांत कार्य करवा लिया जाएगा। मुख्य द्वार जो विद्यालय का है उत्तर की दिशा में, उसमें भी कई जगह दरारें आ गई है और उसके विशेष मरम्मती की आवश्यकता है। उसको विशेष रूप से मरम्मत कराकर और उसका ग्रिलिंग का काम कराकर उसमें गेट लगा दिया जाएगा ताकि विद्यालय की सुरक्षा को हम लोगों ने वरीयता पर लिया है। और दूसरा है कि जो पुराना एक जर्जर बिल्डिंग है हरिजन छात्रावास करके कल्याण विभाग का, उसके लिए लगातार कल्याण विभाग को हम लोग लिख रहे हैं कि भाई आप उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए ताकि हम उसको डिमोलिश कराकर वहाँ नया निर्माण करा सकें। उसके लिए भी फिर से आज एक पत्र प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रबंध समिति के निर्णय के आलोक में उनको भेजा जाएगा और जितना जल्दी उनसे प्राप्त हो जाएगा उसके हिसाब से हम लोग उस कार्य को भी पूरा करेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बिस्फी से शराब तस्करी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एफसीआई के डोर स्टॉप डिलीवरी, जिससे विभिन्न डीलरों को अनाज पहुंचाया जाता है, उस पिकअप वैन में शराब का धंधा किया जाता था। मामला बिस्फी प्रखंड क्षेत्र का है, जहां बिस्फी चौक पर पुलिस ने पिकअप को जब्त किया। उस पिकअप से कुल 3900 बोतल यानी कि 1170 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई है। इस मामले में पिकअप चालक सह शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी बात। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिस्फी चौक से एक पिकअप वैन पर लदे 3900 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की है। मौके पर शराब तस्कर बिस्फी डीह निवासी सगुन पासवान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शराब लदी यह पिकअप वैन एफसीआई गोदाम बिस्फी से संबद्ध है और इस पिकअप वैन से डोर स्टॉप डिलीवरी के तहत डीलरों के यहां अनाज पहुंचाया जाता था। प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष सिंह ने बताया कि बिस्फी चौक स्थित राम बाबू के घर के पास सड़क किनारे खड़ी उस पिकअप वैन पर भारी मात्रा में शराब लदी होने की गुप्त सूचना मिली। प्राप्त सूचना के आधार पर एसआई हरेंद्र राय, सुरेश चौधरी, डीके दिवाकर, रविंद्र चौधरी के साथ अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच पिकअप की तलाशी ली तो नेपाली सोफिया शराब की 3900 बोतलें कुल 1170 लीटर शराब बरामद किया गया। मौके पर गाड़ी चालक सह शराब कारोबारी सगुन पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि एफसीआई के तहत डोर स्टॉप डिलीवरी की आड़ में इस पिकअप वैन से शराब का धंधा किया जाता था। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार शराब कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इसकी अध्यक्षता युवा नेता विकास पासवान ने की। मौके पर थाना अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर युवा नेता विकास पासवान की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हरलाखी के थानाध्यक्ष अनुज कुमार, एसआई ध्यानी पासवान, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर केडी राय, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, भाजपा नेता गौड़ी शंकर महतो, पंचायत समिति सदस्य संतोष कामत, अंशु कुमार, एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन, गायत्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर बीके यादव, डॉक्टर अमर राम, राकेश पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने बाबा साहेब की स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता सह भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में हर वर्ग व समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए विभिन्नता में एकता का परिचय दिया है। उन्होंने सभी वर्ग समुदाय के लोगों के हक व अधिकार देते हुए सम्मान से जीने का अधिकार दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यालय संघ में जिला इकाई के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर 67वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई मधुबनी के जिलाध्यक्ष देव नारायण राम की अध्यक्षता में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव परिनिर्वाण दिवस समारोह अंबेडकर भवन मधुबनी में मनाया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष देव नारायण राम ने कहा कि सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के प्रतीक, महान अर्थशास्त्री, न्यायविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, दलितों, वंचितों, शोषितों के महान चिंतक, भारत के प्रथम विधि मंत्री एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, शोषितों, महिलाओं तथा भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अनेकों कार्य करके संविधान में अधिकार दिलाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व लोकतंत्र का प्रतीक है। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां महापरिवार निवन दिवस पर माल्यार्पण किया गया। इस समारोह में घनश्याम पासवान, महादेव राम, अरुण कुमार राम समेत दर्जनों लोग शामिल हुए।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से डिग्री कॉलेज मधवापुर के मैदान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 के आयोजन का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत व नेपाल के कुल 16 टीमों को शामिल किया जाएगा। डिग्री कॉलेज मैदान मधवापुर में प्रस्तावित वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 में सीमावर्ती भारत नेपाल की 16 टीमों को शामिल कराने की रणनीति ग्रामीणों ने तय की। पूर्व की कमेटी में कुछ बदलाव किए गए। पंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर मधवापुर में बैठक के दौरान कमेटी के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारीगण सम्मानित हुए। यह जानकारी नई कमेटी के संयोजक निखिल मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 तक टूर्नामेंट कराने का निर्णय किया गया। पंडाल, लाइट, साउंड, कायदे कानून, बैनर व पोस्टर समेत कई विषयों पर विमर्श कर जरूरी निर्णय लिए गए। इसके अलावा स्थानीय बुजुर्ग क्रिकेट प्रेमियों की मार्गदर्शक कमेटी गठित करने विषय पर लोगों की सहमति बनी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बद्री नारायण शाह ने की, जबकि संचालन शिव कुमार शाह ने किया। मौके पर अमरेंद्र मिश्र बबलू, राजेश शाह, अतिबुल रहमान, चेतन रश्मि, रविशंकर शाह, मोहम्मद मुस्तकीम, मुन्ना शाह, कमलेश पूर्वे, अजय भंडारी, सतीश शाह, संजय शाह समेत कई लोग मौजूद थे। टीम के सचिव महोदय को T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मीडिया पार्टनर और सभी होने वाले क्रिकेट के सीधा लाइव प्रसारण करने का एकल अधिकार जिनको प्राप्त हुआ है और वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के संयोजक और नवोदित पत्रकार, टैक्स कंसल्टेंट श्री निखिल जी का अभिनंदन मैं कहूंगा इस टीम के सचिव महोदय को कि उनका अभिनंदन। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मधवापुर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और वीर शिवाजी के जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, मुख्य अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और मधवापुर के सारे लोगों को वीर शिवाजी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्द आप लोगों के सामने वीर शिवाजी T20 क्रिकेट टीम भव्य रूप में देखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। सबसे छोड़ा सब देखते हम नहीं यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं क्रिकेट प्रेमी और समाज सेवी व्यक्ति, वीर शिवाजी पुनः जागरूक करने के लिए हुआ था 2017 में, फिर पुनः है ना वीर शिवाजी T20 का आगाज हुआ है और इसमें जितने भी काज करते थे पुराने सारे एकजुट होके समाज को बच्चों को समर्थन कर रहे हैं कि मधवापुर टीम खेलेगी और बढ़िया से शांति होगी मैच। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।